बांग्लादेश के क्रिकेट फैन टाइगर रॉबी, आपने उनको देखा होगा बांग्लादेश के अक्सर बेशतर मैचेस में वो आपको स्टैंड्स में अपनी टीम को सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं। बांग्लादेश के सुपर फैन की लड़ाई हो गई है कानपुर टेस्ट के दौरान पहले दिन में ही, और लंच ब्रेक में जनाब लोग ये बताते हैं कि कुछ इंडियन क्रिकेट फैंस ने रॉबी को ठीक ठाक किस्म की फैंटी लगाई है, मतलब ठीक ठाक कूटा है। और रही है जहां बांग्लादेश के सुपर फैन रूबी को कानपुर में कुछ लोगों ने मुक्के मारे हैं। दोस्तों, आपको इस वीडियो में ये देखने को मिलेगा कि बांग्लादेशी फैन का क्या बयान था, फिर उसके बाद कानपुर पुलिस की क्या बयान थी, और उसके बाद आप ये देखोगे कि पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर जो मीडिया है, पाकिस्तानी मीडिया, वो इस मामले में कितना झूठ फैलाती है। इस मामले में इतना झूठ फैलाती है, आप ये खुद ही इस वीडियो से देख सकते हो। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसे वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। करेगा तो अनेकटा सुस्थ हो गए। नाम हमारा नाम रूबी है, बांग्लादेश में आएगा, विशाल परीक्षा में आएगा। नाम पिता का नाम एड्रेस। पिता का नाम हसन अली में मैं खुलना के था का। मेरा बाप नहीं होगा, मेरा माँ। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? डिस्ट्रिक्ट खुलना में। एक दर्शक जिनका नाम टाइगर है, उनकी तबीयत अचानक से खराब हो गई थी, और जैसे ही उनकी तबीयत खराब हुई वहाँ मौके पर उपस्थित पुलिसकर्मी के द्वारा उनको उठाया गया और जो मेडिकल टीम है उनकी सहायता से उपचार हेतु उनको भेज दिया गया। अभी उनकी तबीयत ठीक है और उनके साथ एक लाइजन अफसर लगाया गया है, जिससे उनको कोई भी दिक्कत आती हो तो उनको तुरंत सहायता उपलब्ध कराया जा सके। मारपीट की कुछ सूचनाएं इसमें चल रही थी जो बिल्कुल ही निराधार है। मारपीट की कोई घटना उनके साथ नहीं हुई है। उनकी जो चोट में गिरने की एक वजह जो उनसे बातचीत के दौरान। बांग्लादेश के क्रिकेट फैन टाइगर रॉबी, आपने उनको देखा होगा बांग्लादेश के अक्सर बेशतर मैचेस में वो आपको स्टैंड्स में अपनी टीम को सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं। बांग्लादेश के सुपर फैन की लड़ाई हो गई है कानपुर टेस्ट के दौरान पहले दिन में ही, और लंच ब्रेक में जनाब लोग ये बताते हैं कि कुछ इंडियन क्रिकेट फैंस ने रॉबी को ठीक ठाक किस्म की फैंटी लगाई है, मतलब ठीक ठाक कूटा है। और वो रॉबी का तो अपना बयान दिया कि मेरी बैक साइड पे मारा गया है, मेरे पेट में मारा गया है, जिसकी वजह से मुझे ब्रीदिंग में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। जो सी स्टैंड है कानपुर के स्टेडियम का, ये इंसिडेंट वहाँ पर पेश आया है। हुआ यह कि जो अभी तक की रिपोर्ट्स हैं कि पुलिस वहाँ पर साइड पे खड़ी थी, रॉबी उन तक पहुँचा है, इसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, सांस इसका फूला हुआ था, इससे बात नहीं की जा रही थी। पुलिस वालों ने इसको चेयर दी तो ये बेचारा चेयर पर बैठने की बजाय ज़मीन पर गिर गया। वहाँ पर भगदड़ मच गई कि यार ये क्या सीन हुआ है। वो इन दी मीन टाइम वो हल्का फुल्का बोलकर उसने बताया कि यार मेरी इस तरह लड़ाई हुई है एंड ऑल दैट। पुलिस वालों ने उसको उठाया, एम्बुलेंस पता किया तो एम्बुलेंस को आने में टाइम लग रहा था। पुलिस वालों ने उसको उठाया और वो लेकर नियरेस्ट मेडिकल फैसिलिटी में, और वहाँ पर अभी वो जिसे कहते हैं एडमिट है। जो वहाँ पर बाकी लोग हैं, जितनी मैंने अभी तक न्यूज़ रीड की हैं, जितने बाकी मैंने पढ़ा है, तो वो ये बताते हैं कि यार ये वहाँ पर स्टैंड्स में मौजूद था, फ्लैग लहरा रहा था बांग्लादेश का, अपनी टीम को सपोर्ट कर रहा था, जिसे कहते हैं नारे वारे लगा रहा था, और इसमें कोई इतनी जिसे कहते हैं दिक्कत वाली ऐसा बात तो नहीं है। लेकिन अब हुआ ये कि जब ये सारा कुछ ये कर रहा था ना, तो वहाँ पर कुछ और इंडियन क्रिकेट फैंस थे, उनसे वो बर्दाश्त नहीं हुआ। ठीक है, पहले स्टार्ट हुई है जिसे कहते हैं मुंह मारी टाइप जुबान से एंड ऑल दैट। फिर ऑब्वियसली ये एक था, वो जानी बात है ग्रुप में होंगे, क्योंकि क्रिकेट मैच तो लोग नॉर्मली ग्रुप में ही देखने जाते हैं, दोस्त यार ये वो, तो वहाँ पर ना फिर बात पहुँच गई हाथापाई तक, और उन्होंने जो भी इंडियन क्रिकेट फैंस थे उन्होंने इसको ठीक ठाक मारा है। अच्छा, पुलिस ये कहती है कि नहीं, हमारा तो बंदा वहाँ पर स्टैंड्स में मौजूद था, पुलिस ऑफिसर एक मौजूद था और वो फैंस के ऊपर नजर रखे हुए था कि इस किस्म का कोई इंसिडेंट ना हो। तो पुलिस वाले ये कहते हैं कि नहीं, ये कोई लड़ाई नहीं हुई। उनको ये लगता है कि ये कोई डिहाइड्रेशन का केस है, गर्मी बहुत थी, हब्स है, ह्यूमिडिटी काफ़ी हाई है, तो हो सकता है कि ये चूंकि एनिमेटेड किस्म का करैक्टर है तो वो इसको क्या उसको कहेंगे, सांस वगैरह फूल गया इसको डिहाइड्रेशन हो गई, पानी की कमी, तो इसकी वजह से ये फेंट हो गया। जो पुलिस है ना कानपुर की, उसका ये वर्डिक्ट है। अब मैं देख रहा था आगे पीछे तो काफी ज्यादा लोग जो है ना वो कानपुर की पुलिस का इस बारे में मजाक उड़ा रहे हैं कि यार डिहाइड्रेटेड बंदे की ये हालत नहीं होती कि बांग्लादेशी फैन, बहुत मशहूर फैन है भाई साहब टाइगर रॉबी, उसको इंडिया में बहुत सी भाई साहब अब बातें की जा रही हैं कि वो शायद डिहाइड्रेशन का शिकार हो गए, इसलिए वो वहां पर बेहोश होकर गिर गए। लेकिन दूसरी तरफ और भी खबरें हैं कि टाइगर रॉबी ने खुद बोला है कि वहां उनके साथ इंडियन जो फैंस आए थे उन्होंने भाई साहब उनको मारा है, जिसकी वजह से उनकी कमर में भी चोटें आई हैं और वो बेहोश हो गए। लेकिन इंडिया वाले, कानपुर की पुलिस कह रही है कि ऐसा कोई मसला नहीं है, उनको भाई साहब डिहाइड्रेशन के मसले हुए थे इसलिए वो बेहोश हो गए। जिस तरह से उनको वहां से उठाकर, स्टेडियम से उठाकर लेकर ले जाया जा रहा था, वो बेहोश थे भाई साहब, उनको नहीं समझ आ रही थी। उनकी हालत देखकर तो नहीं लगता कि खाली डिहाइड्रेशन के मसाइल होंगे। और एक बात भाई साहब, हम मान लें शायद भाई साहब खबरें गलत होंगी, अगर ये चीज पहली दफा हुई होती, इससे पहले भी इंडिया में बहुत से वाकये, बहुत से इंसिडेंट हो चुके हैं। जैसा कि इससे पहले पिछले वर्ल्ड कप में
जब भाई साहब मैच हुए थे वहां पर चाचा बशीर को अंदर एंट्री नहीं दी गई थी, स्टेडियम के अंदर नहीं जाने दिया गया। इसके अलावा भाई साहब बांग्लादेश के हवाले से बांग्लादेशी फैन से उनका भाई साहब जो टाइगर सिंबल है उनका भाई साहब वो टाइगर एक जो लेकर आए थे उसको पकड़कर चीर फाड़ दिया गया था इंडियन फैंस की तरफ से। तो भाई साहब ये चीज पहले भी हो चुकी है। अगर हम ये कहें कि इंडियन फैंस ऐसा नहीं कर सकते तो गलत होगा। इससे पहले भी इंडियन फैंस ये कर चुके हैं और अब तो इस सीरीज से पहले ही ये बातें चल रही थी कि कानपुर में जैसा कि आपको पता है कि बांग्लादेश में कुछ भाई साहब जिस तरह हुआ था और फिर भाई साहब वहां पर बांग्लादेश में हिंदूज के हवाले से जिस तरह से वहां पर एक इंसिडेंट चल रहे थे, फिर उसके बाद यहां पर जो चीजें चली, तो बांग्लादेश और इंडिया की टीम के दरमियान पहले ही भाई साहब जो सोशल मीडिया पर एक जंग चलती रहती थी और अब तो भाई साहब ऊपर के लेवल पर जाकर बांग्लादेश और इंडिया के लोगों के दरमियान आपस में एक हेट भाई साहब मशहूर होता जा रहा है। तो अब वो हेट भाई साहब निकलना तो था, कहीं ना कहीं तो निकलना था। अब भाई साहब अगर लोग कह रहे हैं कि उसने भाई साहब कुछ गलत हरकत की जिसकी वजह से गुस्सा आ गया इंडियन फैंस को और उन्होंने आकर भाई साहब ये किया, जो भी किया उस बांग्लादेशी फैन ने जो भी किया भाई साहब, लेकिन वहां पर पुलिस मौजूद थी, वहां पर अथॉरिटीज मौजूद थी। इंडियन फैंस को चाहिए था कि अगर भाई साहब उसने कुछ गलत किया आप खुद कानून को अपने हाथ में ना लेते, वहां पर शिकायत लगाते, पुलिस आती उसको पकड़ती, टाइगर रॉबी को पकड़ती और फिर उसके साथ जो मर्जी करना होता था कर लेते। लेकिन भाई साहब एज अ सेफ कंट्री जिसको चाहिए कि भाई साहब हमारी टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी, इंडिया विल नॉट ट्रैवल टू पाकिस्तान, वहां पर सेफ नहीं है, सिक्योरिटी थ्रेट्स है, ये है वो है फलां है, आप लोग इस तरह की बातें करते फिर अच्छे नहीं लगते, आप पर सूट नहीं करती। जब आपके अपने मुल्क इंडिया बांग्लादेश दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन जहां ऑन द फील्ड एक्शन बहुत कम देखने को मिला बारिश की वजह से, वहीं ऑफ द फील्ड बहुत गहमा गहमी रही है भाई। आज दोपहर से ही टाइगर रॉबी जो बांग्लादेश के एक बड़े ही इंथुजियास्टिक क्रिकेट फैन है, उनसे मुतालिक ये अपडेट्स चल रही हैं सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया पर कि उनकी पटाई की है इंडियन क्रिकेट फैंस ने। यानी एक ऐसा बांग्लादेशी फैन जो बांग्लादेश से इंडिया अपनी टीम को सपोर्ट करने गया हुआ है, अपनी टीम का टेस्ट मैच एंजॉय करने गया हुआ है, वो स्टैंड्स में मौजूद था। अब अपेरेंटली हुआ यह है कि उन्होंने इंडियन क्रिकेट टीम के प्लेयर से रिलेटेड कुछ कहा है या बांग्लादेश का झंडा लहराने की कोशिश की है या अपनी टीम को सपोर्ट करने की कोशिश की है। इनिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक जब टाइगर रॉबी ने अपनी टीम के हक में नारे लगाए और इंडिया के प्लेयर्स के अगेंस्ट कुछ कहा तो फिर इंडियन क्रिकेट फैंस ने उनकी भरपूर दुर्गत बनाई है और इस पर इंटरनेशनल मीडिया हो गया या दुनिया भर का जो भी सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया है, इस पर बहुत ज्यादा तनकीद कर रहे हैं भाई कि किस तरह आप अपने घर आने वाले किसी क्रिकेट फैन पर इस तरह मार कुटाई कर सकते हैं या इस तरह किसी भी क्रिकेट फैन पर जो है वो तशद्दुद किया जा सकता है। इनिशियली हुआ ये कि जैसे ही टाइगर रॉबी पर तशद्दुद होता है या उनकी तबीयत खराब होती है तो वो करीब सिक्योरिटी ऑफिसर्स के पास या पुलिस वालों के पास जाते हैं, वहां जाकर वो बेहोश से हो जाते हैं, अनकॉन्शियस हो जाते हैं, जिसके बाद उन्हें पुलिस ऑफिसर जो है वो लेके जाते हैं हॉस्पिटल। वहां जाकर उनका जो है वो ट्रीटमेंट होता है। सबसे पहला जो उनका बयान आता है वो ये कहते हैं भाई कि उन्हें इंडियन क्रिकेट फैंस ने पेट में कमर में मुक्के मारे हैं, उनकी हालत जो है वो खराब कर दी है। अब सोशल मीडिया जो है ना ये बहुत ज्यादा मिसलीडिंग है। एक तरफ जो इनिशियल खबरें आई उनके मुताबिक इंडियन क्रिकेट फैंस ने उन्हें मारा है और उनकी गलत जुबान पर या जो भी कुछ किसी किस्म का अल्टरकेशन उनके दरमियान हुआ उसकी वजह से इंडियन क्रिकेट फैंस ने जो है वो उन्हें मारा और मारने के बाद वो बेहोश हो गए। अब दूसरी खबर जो आई है वो ये है भाई कि उन्होंने कहा है कि मेरी सिर्फ नॉर्मल तबीयत खराब हुई है मैच देखते वक्त और इसकी वजह से मुझे हॉस्पिटल जो है वो लेके जाया गया है। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है भाई, आप दुनिया के किसी भी मुल्क से आपका ताल्लुक है, किसी भी किस्म के आप क्रिकेट फैन हैं, आप कहीं पर भी अपनी टीम को सपोर्ट करने जाते हैं तो जो होम टीम होती है, जो मेहमान होते हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है भाई कि आपका एटलीस्ट अगर वो आपके नैरेटिव को या आपकी टीम को सपोर्ट नहीं कर सकते तो कम से कम आपका ख्याल रखें। अब मैं आपको लेके चलता हूं आज से 1 साल पहले नवंबर 2023 में जब पाकिस्तान की टीम ने इंडिया का टूर किया, उस वर्ल्ड कप के बाद जो भी पाकिस्तान की परफॉर्मेंस रही, मेरी 2-3 पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ भी बातचीत हुई, पाकिस्तान के टीम मैनेजमेंट के भी 1-2 लोगों से बातचीत हुई। इंडिया में बहुत से ऐसे वेन्यूज थे, चाहे हैदराबाद हो, चाहे बैंगलोर हो, चाहे चेन्नई हो और चाहे कोलकाता हो, जहां पाकिस्तान क्रिकेट टीम को भरपूर वेलकम किया गया। यानी हैदराबाद में तो पाकिस्तान की ऐसी सपोर्ट थी कि लग रहा था कि पाकिस्तान इंडियन हैदराबाद में नहीं पाकिस्तानी हैदराबाद में मैच खेल रहा है, इंडियन हैदराबाद में नहीं लाहौर कराची में पाकिस्तान की टीम मैच खेल रही है। इतनी सपोर्ट मिली पाकिस्तान को। सेम गोस फॉर बैंगलोर, जब पाकिस्तान की टीम ने बैंगलोर जाकर मैच खेला तो बहुत ज्यादा क्रिकेट फैंस जो है वो पाकिस्तानी टीम को सपोर्ट कर रहे थे। मेरे खुद अपने जानने वाले 2-3 इंडियन दोस्त हैं जिनकी फैमिलीज हैदराबाद से बैंगलोर गई सिर्फ पाकिस्तान का मैच देखने के लिए और पाकिस्तानी टीम को सपोर्ट करने के लिए। और इसके अलावा चेन्नई में भी पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट मोस्ट प्रोबेबली मैच खेला, वहां पर भी बहुत सपोर्ट थी पाकिस्तान की। लेकिन इसके अलावा ऑन द फ्लिप साइड कुछ ये कि जब पाकिस्तान की टीम ने अहमदाबाद में मैच खेला, वहां पर इसका बिल्कुल 180 डिग्री ऑपोजिट था। वहां पाकिस्तानी टीम के खिलाफ भी नारेबाजी हुई, वहां पाकिस्तानी प्लेयर्स पर भी पथराव किया गया, पाकिस्तानी प्लेयर्स के खिलाफ नारेबाजी हुई। यानी वहां पाकिस्तान को एक प्रॉपर हॉस्टाइल एनवायरनमेंट जो है वो देखने को मिला। यानी किस तरह क्या पता लगता है आपको जाके कि भाई आप इंडिया में मैच खेल रहे हैं, आप इंडियन क्रिकेट टीम के अगेंस्ट इंडिया में मैच खेल रहे हैं। यह होता है एक हॉस्टाइल एनवायरनमेंट जहां टीम के प्लेयर्स पर को भी गालियां दी गई, पाकिस्तानी जो है वो ना तो पाकिस्तान का कोई गाना ग्राउंड में बजाया गया ना कुछ हुआ गया। तो यह चीज को आप रूल आउट
सपोर्ट नहीं कर सकते। इंडिया में जहां बहुत अच्छे क्रिकेट फैंस भी हैं, वेल एजुकेटेड क्रिकेट फैंस भी हैं, प्रॉपर स्पोर्ट्स को सपोर्ट करने वाले, प्लेयर्स को सपोर्ट करने वाले क्रिकेट फैंस भी हैं, वहीं ऑन द कॉन्ट्रेरी आप ये देखें कि इंडिया में उस तरह के फैंस भी हैं कि जो ना तो पाकिस्तान को कबूल कर सकते हैं, ना वो ऑब्वियसली बांग्लादेश के अगेंस्ट भी वो इसी तरह की बातें करेंगे, या और भी किसी किस्म के क्रिकेट फैन जो कि एक्सट्रीमिस्ट है, यानी वो अपनी टीम के अलावा किसी टीम को सपोर्ट करने वाले स्पेक्टेटर को नहीं पसंद करते, किसी टीम को सपोर्ट करने वाला जो भी कोई फैन है वो कोई नारेबाजी कर रहा है, हुल्लड़बाजी कर रहा है, वो उसे नहीं पसंद करते। तो आप इस चीज को रूल आउट नहीं कर सकते कि जो टाइगर रूबी हैं उन पर किसी किस्म का तशद्दुद हुआ होगा। यकीनी तौर पर इस जो अभी डेवलपिंग स्टोरी है, आप आइंदा इस टेस्ट मैच में जहां एक्शन होगा ऑन द फील्ड